हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग के वर्कशीट 1 के 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से आज की इस वीडियो में हम लोग बनाना सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन ए स्पेशल टेस्ट। ग्रुप में कुछ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। द टेस्ट वाज completed by various students in the following duration of time in minutes। तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब भी टेस्ट चलता है तब उस टेस्ट में कोई बच्चा जल्दी कंप्लीट टेस्ट को कर लेता है और कोई बच्चा उस टेस्ट को कंप्लीट करने में देरी लगाता है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ बच्चे ने 17 मिनट्स में कंप्लीट किया, कुछ बच्चे ने 19 मिनट्स में कंप्लीट किया, कोई बच्चा 20 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है। अब आगे पॉइंट नंबर 1 देखिए, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द मीन टाइम बोल रहा है, मीन टाइम को फाइंड करने बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मीन टाइम इक्वल टू, आप चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो या फिर सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइडेड बाई आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो ये सभी एक एक ऑब्जर्वेशंस है। तो हम लोगों को इन सभी को सम कर देना है, यानी कि इन सभी को एक दूसरे से प्लस कर देना है। तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आप सभी को प्लस कर लीजिए, 17, 19, 20, 22, 24, ध्यान दीजिए 24 और 24 दो बार दिया हुआ है। देखिए 24 और 30 भी 2 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। 24 2 बार दिया हुआ है, एंड देन 28, 30, देन ऑल्सो 30 एंड 36, ठीक है। अब हम इन सभी को सम कर देंगे, ठीक है। तो आप इन सभी को सम कर लीजिए, 0, 25, ओके। इन सभी का सम आपका आ जाता है 250। तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया, 250। तो आप यहाँ लिख लीजिए 250, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं दिया हुआ है कितने हैं, लेकिन आप यहाँ से पता लगा लीजिए। देखिए तो देखिए ये एक बच्चे के लिए है, ये एक बच्चे के लिए है। देखिए एक बच्चे ने इतना मिनट में कंप्लीट किया, दूसरे बच्चे ने इतना मिनट में कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ने अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स में कंप्लीट किया एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 10। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे 25 मिनट्स लिख लीजिए। ये हमारा आ जाएगा मीन ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमारा आ गया
पॉइंट नंबर 1 का आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं पॉइंट 2 पे। तो देखिए पॉइंट 2 दिया हुआ है, फाइंड द न्यू मीन इफ अनदर स्टूडेंट हु टुक 14 मिनट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब इस क्वेश्चन का मीन देखिए, फाइंड द न्यू मीन, हम लोगों को न्यू मीन फाइंड करना है कि इफ अनदर स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट अगर वहाँ पे, मान लीजिए देखिए ये टेस्ट होता रहता है, तो उसमें से एक बच्चा लेट आ गया या कुछ आ गया, उस तरह से इफ अनदर स्टूडेंट, एक और बच्चा आ गया, एक और स्टूडेंट आ गया और वो एग्ज़ाम को फिनिश करने में 14 मिनट्स लेता है, ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक और स्टूडेंट अगर वहाँ आ जाता है और वो एग्ज़ाम को फिनिश करने के लिए 14 मिनट्स लेता है, तो टोटल न्यू मीन ऑफ टाइम आप निकालिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2.2 हम यहाँ पर हम लोग लिख ले देंगे। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है फाइंड द न्यू मीन, तो यहाँ पे न्यू मीन इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो आपका 10 ऑब्जर्वेशंस था, लेकिन पॉइंट 2 में ये बताया गया कि एक और बच्चा वहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। और उस बच्चे ने कितने मिनट्स लिए एग्ज़ाम को फिनिश करने में? 14 मिनट्स, तो उसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन अब कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ 10 का ये है, और एक बच्चा अगर आ जाता है तो हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन के साथ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 14 प्लस 250 इक्वल टू 4 6 2 इक्वल टू 264, सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन आ जाता है आपका, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 जो अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11। तो आप 11 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, 11 2 ज़ा 22 3 तो 11 4 ज़ा 40, हाँ, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 24 मिनट्स। न्यू मीन पॉइंट 2 का कितना आंसर आ गया आपका? 24 मिनट्स। ये आपका न्यू मीन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया आपका। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द इनरोलमेंट ऑफ ए स्कूल ड्यूरिंग 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर आप देखिए द इनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल, तो यहाँ पर इनरोलमेंट का मीनिंग आप समझिए। देखिए इनरोलमेंट का मीनिंग ये है कि जैसे देखिए न्यू सेशन से बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हुआ और पहले साल में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया एंड नेक्स्ट ईयर में इतने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो इसी तरह से 7 इयर्स का तो इसी तरह से लगातार 7 साल तक इतने बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स यानी कि लगातार 7 सालों तक का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है आप सभी को। अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर। अब यहाँ पर आप देखो फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। अब आपको यहाँ पर मीन एनरोलमेंट निकालना है और अब हम लोग को क्या करना है,
इस डेटा का यहाँ पर हम लोगों को मीन एनरोलमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर। इसका फर्स्ट पॉइंट का आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मीन एनरोलमेंट इक्वल टू सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 ईयर्स भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 years divided by number of years, ठीक है, number of years, ठीक है। अब देखो आप लोग सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 ईयर्स का वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को 7 ईयर्स का डाटा दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग सभी 7 ईयर्स का एनरोलमेंट्स का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आप सभी को, तो हम लोग सभी इन सभी का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन सभी का हम लोगों को सम निकाल लेने से सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 ईयर्स निकल जाएगा। तो इन सभी को सम करने से हमारा देखिए यहाँ पर मैंने इन सभी को रफ में सम कर चुका है। तो देखिए सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर का इतना, सेकेंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना, फोर्थ ईयर का इतना, फिफ्थ ईयर का इतना, सिक्स्थ ईयर का इतना एंड सेवन्थ ईयर का इतना, मतलब कि 7 ईयर्स का एनरोलमेंट्स टोटल सम मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे इसका सम ऑफ एनरोलमेंट्स इन 7 ईयर्स के वैल्यू कितना आ जाएगा 20650 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स आपका 7 है, ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ 7 ईयर्स की जगह आप लोग यहाँ पे 7 ईयर्स लिख सकते हो। तो यहाँ ये शायद 7 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 7 2 ज़ा 14, 9 एंड 5 0, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2950 आपका मीन एनरोलमेंट आपका यहाँ पे निकल जाता है। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट का आंसर। तो आ जाते हैं अब सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट देखिए, फाइंड द न्यू मीन इफ द एनरोलमेंट ऑफ द करंट ईयर दैट इज 4270 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रीड कर दे रहा हूँ, देखिए फाइंड द मीन इफ द क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 2 रीड मैं कर दे रहा हूँ। फाइंड द न्यू मीन इफ द एनरोलमेंट ऑफ द करंट ईयर दैट इज 4270 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो देखिए ये वाला पॉइंट 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2 सेम ही टाइप के हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको छोड़िए, हम लोग इसी को बना करके मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का मतलब देखिए, इफ द एनरोलमेंट ऑफ द करंट ईयर दैट इज 4270 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे इफ द एनरोलमेंट ऑफ द करंट ईयर, एक और ईयर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स था, इसमें से और एक कंसेक्यूटिव ईयर आ जाता है और उस ईयर में कितने बच्चों का एडमिशन होता है 4270, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग को न्यू मीन फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे न्यू मीन फाइंड यहाँ पे लिख लेंगे, न्यू मीन इक्वल टू, देखिए न्यू मीन आपका कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आपका पहले का कितना था 20650, ठीक है 20650। अब इसमें से आप इस वाले ईयर का, नए वाले ईयर का इसको प्लस कर दो इससे, यहाँ पर कितना है आपका 4270, यहाँ पर इसको ये
7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के जो सम आए थे उससे ऐड कर दो, तो आपका 4270 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप पहले कितने थे, 7 ईयर्स थे, नंबर ऑफ़ ईयर्स में आप यहाँ 7 लिखते थे, अब यहाँ पर एक और ईयर आ गया है तो एक और ईयर 7 + 1 = 8, ठीक है। अब आप ये दोनों को प्लस करो, यहाँ पर प्लस करने से आप लोगों को मिलेगा 24920 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो अब 8 से आप इसको कैंसिल करो तो आपको मिलेगा 3 8 3 = 24, 1 1 8 5 = 40, हाँ 8 5 = 40, तो आपका ये आ जाएगा 3115। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।